प्रिंसिपल सर हैं, जो नोडल अफसर कोरोना के हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे जो प्रिंसिपल सर डॉक्टर हीरालाल महतो जी हैं, और जो अन्य हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनके साथ जो कोविड से रिलेटेड कई चीज़ों पर चर्चा की। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त है, और कितने बेड्स हैं। 106 बेड हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो सभी बेड्स पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है। दवा के बारे में उन्होंने पूछा, तो दवा प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है, और अगले 15 दिनों तक अगर 100 मरीज रहें तो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में ड्रग्स उपलब्ध हैं। यह हम लोगों ने आश्वस्त किया कि किसी भी कोरोना के पेशेंट को हम किसी भी तरह की कोई दवा खरीदने नहीं देते। इसके लिए हम ऐसा सिस्टम उपलब्ध कराए हैं कि ऑलरेडी कोविड की दवा उपलब्ध है, और अगर कोई दवा की आवश्यकता है तो हमारा यहाँ प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो दवा की दुकान है, उससे हम लोग डायरेक्ट परचेज करके और उनको उपलब्ध कराते हैं। तो मिला जुला के हमारी व्यवस्था से वो संतुष्ट हुए, और यह अच्छी बात है कि इस बार जो मरीज़ भर्ती भी हो रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन, बहुत कम को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक 82 मरीज़ हम लोग भर्ती किए हैं इस तीसरे लहर में, जिसमें मात्र 9 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, और बाकी सभी लोग जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता इस बार कम है। हमारी व्यवस्था भी पहले से चाक चौबंद है। हमारे जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, उनको अनुभव भी है पहले 2 लहर के इलाज का। तो मेरे समझ से वो पूरी तरह से यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं। हमारे पास न वेंटिलेटर्स की कमी है, न मॉनिटर की कमी है, न इन्फ्यूजन पंप की कमी है, और जो हमारा 3 टायर सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। एक तो एलएमओ प्लांट है, दूसरा पीएसए प्लांट है, और तीसरा हम तकरीबन 900 से अधिक सिलेंडर्स को ऑक्सीजन से भर के रखे हुए हैं बैकअप के लिए। तो हर तरह से हम अभी मुस्तैद हैं। अगर ऑक्सीजन मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो फिर उसका हम लोग उपाय करेंगे। सर बेसिकली ओमिक्रॉन पर जो चर्चा अभी फिलहाल सांसद साहब के साथ है, आपको क्या लग रहा है कि ओमिक्रॉन वास्तविक में पक्का है, कोई मरीज मिले या ऐसा? ओमिक्रॉन की तो ये ओमिक्रॉन का ही वेव है। हम लोगों ने 32 केस को भेजा था बाहर जांच के लिए, आईजीआई में से गया था, वहाँ से 27 लोग केवल ओमिक्रॉन के थे। तो यही ओमिक्रॉन का ही वेव है, और ये अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन में एक माइल्ड वायरस है, जिससे कि बीमारी जो है बहुत कम कष्ट होता है। उसमें थोड़ी सी सर्दी खांसी, एक फ्लू जैसा सिम्टम्स होता है, और आमतौर से 5 से 7 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। मुझे भी हुआ था, 5 तारीख को मैं पॉजिटिव हुआ, और मैं 12 तारीख से कार्य पर हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई खास बात है नहीं। अभी ओमिक्रॉन का जो जितना भयावह रूप बताया जा रहा था उसके हिसाब से नहीं, ओमिक्रॉन एक माइल्ड इलनेस है, और इससे कुछ मैक्सिमम लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होता है। जिनको कोमॉर्बिडिटी है, पहले से कोई बीमारी है, जैसे किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, ऐसे लोगों को, या डायबिटीज़ हो, तो ऐसे लोगों में इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज ठीक है। सर अभी कुल कितना ओमिक्रॉन का पेशेंट है यहाँ? अभी केवल 14 मरीज भर्ती हैं, जिसमें केवल एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे 13 मरीज हैं फुल्ली स्टेबल हैं, और मुंह से केवल दवाई खा रहे हैं, है ना, किसी को पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। सर बच्चे जो वैक्सीन ले रहे हैं तो कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि कहीं न कहीं उनको तबीयत खराब जैसी स्थिति हो रही है, तो ऐसे में सर उन बच्चों के लिए सर क्या मतलब मैसेज है कि वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए? नहीं, कोई भी वैक्सीन लेने के बाद में वैक्सीन के साइट पर दर्द होना, बुखार होना, थोड़ा मोड़ा दर्द, बॉडी एक होना, ये 48 से 72 घंटे तक हो सकता है। जैसे आप डीपीटी लीजिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लीजिए, उसी तरह से इस वैक्सीन से भी थोड़ा मोड़ा बॉडी एक हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग 3 डोज ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज जो सर ओल्ड एज के लोग ले रहे हैं, तो खूब सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, गाँव ग्रामीण इलाकों में सर। तो किस प्रकार की सावधानी बरतेंगे अगर प्रिकॉशन डोज लेंगे लोग तो? कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी 60 साल से ऊपर के हैं और उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का बीमारी है, लीवर का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, इन लोगों में जो कोविड का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए उनको प्रिकॉशनरी डोज ले लेना चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक शक्ति है, वो बढ़ जाए, जिसके चलते अगर उनको पुनः इन्फेक्शन होता है तो उन पर बीमारी का कुप्रभाव कम होगा।